हेलो एवरीवन, आज के सेशन में आपका स्वागत है जहां पर हम अलजेब्रा के बारे में बात करेंगे। अलजेब्रा में आज हम बेसिक आइडेंटिटीज। हेलो एवरीवन, आज के सेशन में आपका स्वागत है। आज हम एक नया टॉपिक शुरू करते हैं, अलजेब्रा। तो अलजेब्रा में आज हम देखेंगे जहां पर हम बेसिक आइडेंटिटीज के बारे में पढ़ेंगे। उसके बाद इंक्रीजिंग पावर पढ़ेंगे, डिक्रीजिंग पावर पढ़ेंगे। इनमें हम जैसे स्क्वायर देखेंगे, हम उसके बाद क्यूब देखेंगे और यहाँ पर मिक्स भी देखेंगे। उसके बाद हम अपोजिट साइन की बात करेंगे, कंपेंडो एंड डिविडेंडो के थ्योरम के बारे में बात करेंगे, पॉलिनोमियल के बारे में बात करेंगे, इक्वेशंस लाइक लीनियर, क्वाड्रेटिक, क्यूबिक इक्वेशंस के बारे में भी बात करेंगे। जहाँ पर हम आज अपना जो टॉपिक है बेसिक आइडेंटिटीज, इंक्रीजिंग पावर, डिक्रीजिंग पावर और अपोजिट साइन, इन पे बेस रहेगा। जहाँ पर इनके हम सिर्फ कंसेप्ट, यहाँ पर हम सिर्फ कंसेप्ट पढ़ेंगे। तो बाद में हम नेक्स्ट डे इनकी एक एक करके इनके न्यूमेरिकल बेस्ड क्वेश्चन सॉल्व करेंगे। सबसे पहले हम कुछ बेसिक्स अलजेब्रा, बेसिक आइडेंटिटीज लाइक अलजेब्रा फार्मूला चार्ट देखते हैं। यहाँ पर बेसिक फार्मूले हैं जिनकी मदद से हमारे मल्टीपल बहुत सारे फार्मूले जो हैं बनते हैं। सबसे पहले हम बात कर रहे हैं a प्लस बी का होल स्क्वायर। तो a प्लस बी का होल स्क्वायर, तो इसके बारे में हम सबसे पहले बात करेंगे। जहाँ पर a प्लस बी का होल स्क्वायर ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस 2ab के बराबर रहेगा। वहीं पर अगर a माइनस बी का होल स्क्वायर की बात करेंगे, a प्लस ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर, और यहाँ पर जो है लास्ट में माइनस 2ab हो जाएगा। अगर a माइनस बी का होल स्क्वायर है तो यहाँ पर माइनस 2ab रहेगा। उसके बाद ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर, ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर है वो a इंटू बी प्लस ए इंटू, यहाँ पर a माइनस बी और a प्लस बी के बराबर रहेगा। उसके बाद अगर हम क्यूबिक में देखें तो a प्लस बी का होल क्यूब जो है ए क्यूब प्लस बी क्यूब प्लस 3ab इंटू ए प्लस बी रहेगा। यहाँ पर हम माइनस की बात करें तो माइनस ए क्यूब माइनस बी क्यूब और माइनस 3ab और इंटू ए प्लस बी के बराबर रहेगा। तो यहाँ पर अगर ए क्यूब प्लस बी क्यूब के बराबर है तो एक बार में ये ए प्लस बी का होल क्यूब रहेगा और उसके बाद माइनस 3ab इंटू ए प्लस बी रहेगा। तो सिमिलरली यहाँ पर हम ए क्यूब माइनस बी क्यूब की बात करें तो ये हो जाएगा ए माइनस बी का होल क्यूब प्लस 3ab ए माइनस बी, और यहाँ पर एक और इम्पोर्टेंट फार्मूला है ए प्लस बी प्लस सी का होल स्क्वायर। ये हो गया ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस सी स्क्वायर, यहाँ पर प्लस 2ab प्लस 2bc प्लस सी ए। तो यहाँ पर इसको हम ऐसे भी लिख सकते हैं ए प्लस बी स्क्वायर प्लस सी स्क्वायर प्लस 2, और यहाँ पर ब्रैकेट में ए प्लस बी प्लस बी प्लस सी प्लस ए। तो कई जगहों पर ये फार्मूला ऐसे भी आ सकता है। ये कुछ बेसिक आइडेंटिटीज़ हैं जो आपको याद करनी है, तो आगे इनका ही यूज़ होने वाला है हमारे पूरे इस चैप्टर में। तो हम शुरू करते हैं यहाँ पर नेक्स्ट स्टेप बेसिक आइडेंटिटीज़ और लेके, जहाँ पर हम स्क्वायर की बात करेंगे। स्क्वायर के साथ साथ यहाँ पर हम इंक्रीजिंग पावर की भी बात करेंगे। यहाँ पर हम इंक्रीजिंग पावर के बारे में देखेंगे। तो यहाँ से हम शुरू करते हैं, जहाँ पर देखेंगे अगर इफ़ हमारे पास x प्लस 1/x इक्वल टू k के बराबर है, देन फाइंड एक्स स्क्वायर प्लस 1/x स्क्वायर क्या होगा। तो वो k स्क्वायर माइनस 2 के बराबर होगा। देखो अब यहाँ पर बात करेंगे, अगर हमारे पास वो x, फॉर एग्जांपल हम सबसे पहले एक न्यूमेरिकल लेंगे। हमारे पास मानो x प्लस 1/x, इन पे डायरेक्ट क्वेश्चन ऐसे ही आते हैं। x प्लस 1/x इजकल टू, अगर हमारे पास 3 दिया हुआ है, हमें ये पूछेंगे कि हमें फाइंड करना है एक्स स्क्वायर प्लस 1/x स्क्वायर हमारा क्या होगा। यहाँ पर एक्स स्क्वायर प्लस 1/x स्क्वायर कैसे होगा। तो सबसे पहले सिंपल है, इसमें कोई भी कॉम्प्लिकेशंस नहीं है। यहाँ पर आप देखेंगे सबसे पहले आप यहाँ पर जो भी हमारा x प्लस 1/x जो कि 3 है, यहाँ पर आप देखेंगे x प्लस 1/x k है, हमें इस k का स्क्वायर करना है, उसमें से 2 माइनस कर देना है। हम यहाँ पर k का स्क्वायर लेंगे और ये माइनस, देखो
यहाँ पर जो गिवन है, यहाँ पर अगर प्लस दिया हुआ है तो हमारा आंसर में जो है के आएगा -2। यहाँ पर हम के की जगह हमारा 3 आ रहा है तो हम 3 का स्क्वायर करेंगे, -2 इक्वल टू 3 का स्क्वायर, 3 3 जो 9, -2 इक्वल टू 7। तो ये हमारा आंसर हो जाएगा। अब यहाँ पर देखेंगे, फॉर एग्जांपल हमें x प्लस 1/x इक्वल टू के दिया गया था, तो हमसे पूछा गया एक्स स्क्वायर 1/x²। फॉर एग्जांपल हमसे x की पावर 4 प्लस 1/x की पावर 4 पूछा जाएगा, तो क्या करेंगे हम? देखो, x की पावर सिमिलर है, हमने इसका स्क्वायर किया, हमारे पास ये आ गया। अब हम वह x की पावर 4 प्लस 1/x की पावर 4 निकालने के लिए हम x इसकी स्क्वायर कर देंगे। जब इसका स्क्वायर कर देंगे तो हमारा ये मिल जाएगा। अब हमारे लिए ये जो पूरी टर्म है, इसको हम मान लेते हैं t। यहाँ पर ये हमारा हो जाएगा t² - 2 एज इट इज, t² - 2 हो जाएगा। यहाँ पर आप देखेंगे t² - 2 हो जाएगा। अगर हम इसे सॉल्व करते हैं तो यहाँ पर हमें ये दिया गया था 3, अब हमें ये निकालना है, तो 3 निकालने पर इस 3 की ये जो वैल्यू थी हमारे 7 आई थी। अब जब हमें x की पावर 4 निकालनी है, तब उस केस में हम इसको एज इट इज t² लेंगे, तो ये हमारा कितना हो जाएगा? 7। अब हम 7 का स्क्वायर लेंगे और -2 करेंगे, 7 7 49 -2 हो गए, ये हमारा जो है 47 हो जाएगा। फॉर एग्जांपल हमें x की पावर 8 पूछा जाएगा प्लस 1/x की पावर 8, यहाँ पर भी 1/x की पावर 8। उस केस में क्या करेंगे? उस केस में हमें क्या करना पड़ेगा? हमें फिर से स्क्वायर करना था। उसके केस में हम यहाँ से शुरू करेंगे, यहाँ पर 47 का स्क्वायर करेंगे, -2 करेंगे, तो यहाँ पर जो आएगा वो जो है अपना आंसर आ जाएगा। तो ऐसे ही इंक्रीजिंग पावर की बात की हमने, जहाँ पर हमारी पावर बढ़ती रहेगी तो हम आंसर को आगे आगे बढ़ाते रहेंगे। तो जहाँ पर हमने यहाँ पर बात की थी, हमारा प्लस वो x प्लस 1/x था, तो हमें x² प्लस 1/x² में कैसे इसको कन्वर्ट किया। अब हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन आ सकता है, हमारे पास एक वैल्यू है x माइनस एक्स 1/x इक्वल टू के। अब हमें ये x माइनस 1/x दिया हुआ, लेकिन हमको x² प्लस 1/x² निकालना है। ये भी सिमिलर रहेगा। यहाँ पर सबसे पहले हम हमारा जो ये दिया होगा उसकी स्क्वायर कर देंगे, यहाँ पर माइनस है तो यहाँ पर हम प्लस ले लेंगे और 2 कर देंगे, तो यहाँ पर ये जो है हमारा आंसर आ जाएगा। हम यहाँ पर एक एग्जांपल लेते हैं। फॉर एग्जांपल यहाँ पर हमारा वैल्यू हो जाएगा x माइनस 1/x इक्वल टू 2 मान के चलते हैं, तो देन हमें ये निकालना है x प्लस 1/x का स्क्वायर इक्वल टू कितना हो जाएगा। तो यहाँ k कितना है हमारा 2 आ गया, यहाँ पर 2 का स्क्वायर प्लस 2 हो जाएगा, तो 2 का स्क्वायर कितना हो जाएगा 4 प्लस 2 इक्वल टू 6। तो यहाँ पर ये आंसर 6 हो जाएगा। सिमिलरली अब हमें यहाँ पर फॉर एग्जांपल 1x की पावर 4 प्लस 1/x की पावर 4 पूछा जाए, तो उस केस में हम कैसे करेंगे? उस केस में हमें इसको डबल कर देना है, तो इसकी वैल्यू जो है हमारी 6 है, यहाँ पर हम क्या करेंगे 6 का स्क्वायर कर देंगे, तो और उसमें से 2 माइनस कर देंगे, ये कितना हो गया 36 माइनस नहीं प्लस कर देंगे, क्योंकि यहाँ पर प्लस है तो यहाँ पर देखो माइनस था, हमने प्लस किया। अब हमें इस वैल्यू से इस वैल्यू पर आना है, तो यहाँ प्लस है तो यहाँ पर आ जाएगा माइनस, तो 36 का स्क्वायर यहाँ पर क्या हो जाएगा 36 का स्क्वायर -2, तो 36 -2 इक्वल टू 34 आंसर। यह वैसे ही नेक्स्ट करेंगे x की पावर 4, तो x की पावर 4 से नेक्स्ट करेंगे तो 8 हो जाएगा, x की पावर 8 प्लस 1/x की पावर 8, वो क्या हो जाएगा। अब हमें इसके आगे बढ़ना है, तो यहाँ पर 34 की स्क्वायर हो जाएगा, माइनस में 2 हो जाएगा, यहाँ पर जो है हमारा आंसर आ जाएगा। तो ऐसे ही हमें इंक्रीजिंग पावर में बढ़ना है। आज हम सिर्फ कंसेप्ट को समझेंगे, नेक्स्ट क्लास से हम इनके बेस्ड न्यूमेरिकल भी करेंगे। तो नेक्स्ट कंसेप्ट हमारा आता है जहाँ पर हम थोड़ा सा अपोजिट साइन की बात करेंगे। अपोजिट, हमारे पास x प्लस 1/x दिया हुआ है, ठीक है, हमें यहाँ पर इसको कन्वर्ट करना है x माइनस 1/x में, तो उस केस में कैसे करेंगे। तो यहाँ पर आप देखेंगे हमारे पास x प्लस 1/x, हम मान लेते हैं x
प्लस 1/x इक्वल टू हमारे पास जो दिया हुआ है यहाँ पर हमारे पास 2 दिया है, देन हमें x माइनस 1/x निकालना है। अब हम यहाँ से प्लस से माइनस जा रहे हैं, इट मीन्स हमें प्लस इसको अपोजिट साइन करना है। हम यहाँ पर सिंपली हम अंडर रूट ले लेंगे, यहाँ पर हम अंडर रूट लेंगे तो यहाँ पर हमें k का स्क्वायर कर देना है। तो k का स्क्वायर मीन्स हमें 2 का स्क्वायर हो जाएगा और उसके बाद माइनस यहाँ से हम 4 ले लेंगे, तो यहाँ से हम 4 ले लेंगे। तो यहाँ पर हमारी जो वैल्यू है ये कितना हो जाएगा, अंडर रूट 4 माइनस 4 इक्वल टू 0। तो यहीं पर इसकी वैल्यू कुछ भी हो सकती है। नेक्स्ट हम अपोजिट साइन की बात करेंगे। फॉर एग्जांपल हमारे पास x माइनस 1/x दिया हुआ है 3 और यहाँ पर हमें x प्लस 1/x फाइंड आउट करना है। तो यहाँ पर इसको फाइंड आउट करने के लिए हम सिमिलरली देखो, यहाँ पर प्लस था तो यहाँ पर हमने माइनस लिया, यहाँ पर माइनस है तो यहाँ पर हम k का स्क्वायर, यहाँ पर माइनस है तो यहाँ पर हम प्लस ले लेंगे प्लस 4। यहाँ पर k का स्क्वायर, k हमारा 3 है, हमारा 3 का स्क्वायर हो जाएगा प्लस 4, तो अंडर रूट, तो यहाँ पर 3 का स्क्वायर हो जाएगा 3 3 9 और प्लस 4 13, तो ये अंडर रूट 13 हमारा आंसर हो जाएगा यहाँ पर। तो नेक्स्ट हम बात करेंगे, अब हम क्यूब आइडेंटिटीज की बात करेंगे, जहाँ पर हमने पावर देखी अभी स्क्वायर में बढ़ रही है। अब हम क्यूबिक आइडेंटिटीज के बारे में बात करेंगे। फॉर एग्जांपल हमारे पास x प्लस 1/x दिया हुआ है, जहाँ पर इसकी वैल्यू k दी हुई। अब हमें यहाँ पर ये पूछेंगे कि x की क्यूब प्लस 1/x की क्यूब निकालिए। तो ऐसे केस में हमारा फार्मूला रहेगा, सबसे पहले हम k की वैल्यू क्यूब ले लेंगे क्योंकि हम क्यूब निकाल रहे हैं। उसके बाद यहाँ पर माइनस है, यहाँ पर प्लस है तो यहाँ पर हम उल्टा साइन माइनस ले लेंगे और उसके बाद 3 इंटू के, 3 से इस k को मल्टीप्लाई कर लेंगे। अब यहाँ पर एक एग्जांपल लेते हैं, x प्लस 1/x इक्वल टू हमारे पास 2 दिया हुआ है, इसको 2 दिया हुआ, अब हमें x की पावर क्यूब प्लस 1/x की पावर क्यूब निकालना है। तो वो कैसे निकालेंगे, हमारे पास k की वैल्यू 2 है, हम 2 का क्यूब ले लेंगे माइनस 3 इंटू k की वैल्यू हमारी 2 है, 2 ले लेंगे इक्वल टू 2 की पावर 3 हो गया, 2 टू ज़ 4 टू ज़ 8 माइनस 3 टू ज़ 6, तो यहाँ पर हमारी वैल्यू जो है 2 आ जाएगी। तो नेक्स्ट, अगर हमें यही दिया हुआ है, हमसे पूछा जाए कि हम यहाँ पर x की पावर 6 प्लस 1/x की पावर 6 निकाला जाए तो उस केस में हम क्या करेंगे। यहाँ पर सिमिलरली हम सेम कंसेप्ट लगाएंगे, हम यहाँ पर इसका स्क्वायर कर देंगे। तो अब फॉर एग्जांपल हमें 3 की पावर 9 प्लस 1/x की पावर 9 निकालना है। तो अब हम क्या करेंगे, हम सिंपल इसका क्यूब कर देंगे। इसका क्यूब करने पे हमारा k का स्क्वायर आ जाएगा, 2 का क्यूब आ जाएगा, उसके बाद माइनस 3 इंटू 3 2k एज इट इज़, ये आगे एज इट इज़ चलता जाएगा, हमारा आंसर ऐसे ही चलता जाएगा। हम अब नेक्स्ट आइडेंटिटीज़ के बारे में बात करते हैं। अब हम माइनस की आइडेंटिटी के बारे में बात करते हैं, जहाँ पर x माइनस 1/x इक्वल टू k के बराबर है और यहाँ पर x का क्यूब माइनस x की पावर 3 को हम फाइंड आउट करेंगे। ठीक है, यहाँ पर जो हमने था, हमने ठीक है 1/x से इसको निकाला, अब यहाँ पर हम माइनस से इसको निकालेंगे। तो यहाँ पर हम इसकी वैल्यू ले लेते हैं। फॉर एग्जांपल हमारे पास x माइनस 1/x की वैल्यू जो है 1 है, तो अब हमें ये x की क्यूब माइनस 1/x का क्यूब निकालना है। तो कैसे निकालेंगे, k का क्यूब मीन्स 1 का क्यूब, क्योंकि k हमारा जो है 1 है, प्लस ये हो जाएगा 3 और इंटू k की वैल्यू जो कि हमारे पास 4 है, 1 है, तो ये हमारा हो जाएगा 1 का क्यूब 1 प्लस 3 1 जा 3 इक्वल टू 4। यहाँ पर हमारे पास जो है इसका आंसर जो है 4 हो जाएगा। तो इस को हम ऐसे सॉल्व कर सकते हैं। हमारे पास नेक्स्ट आइडेंटिटी है, जहाँ पर ये मिक्सचर में बात करेगा, जहाँ पर हमारे कांस्टेंट डिफरेंट कंडीशन सिचुएशन में रहेंगे। यहाँ पर हमारा ax दिया हुआ है, a यहाँ पर हमारा कांस्टेंट रहेगा, b/cx इक्वल टू k, ऐसी इक्वेशंस दी गई है, ऐसी वैल्यू अगर दी गई है तो हमको यहाँ पर इसमें a स्क्वायर x स्क्वायर प्लस b स्क्वायर और c स्क्वायर x स्क्वायर को निकालना है। तो यहाँ पर हम k का स्क्वायर करेंगे
-2 इंटू ए इंटू बी अपॉन सी करेंगे। तो फॉर एग्जांपल यहाँ पर अगर हम देखेंगे तो अगर हम एक एग्जांपल ले लेते हैं, फॉर एग्जांपल 2x प्लस 3b, यहाँ पर हम 3b ले लेते हैं, 3b अपॉन cx, हम c की जगह 1 ही ले लेते हैं, मीन्स 1x। तो ऐसे केस में हमारे पास 2 दिया हुआ है। अब हम ऐसे इक्वेशन को कैसे सॉल्व करेंगे? तो ऐसे सॉल्व करने के लिए हमें इसमें मानो a स्क्वायर एक्स स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर अपॉन सी स्क्वायर एक्स स्क्वायर को निकालना है। हम कैसे निकालेंगे? सबसे पहले के स्क्वायर लेंगे, के हमारे पास आ गया 2, 2 का स्क्वायर माइनस 2 फार्मूले का मल्टीप्लाई में, उसके बाद हम ए ले लेंगे, तो ए की जगह हमारा आ गया 2 और मल्टीप्लाई में हम बी की ले लेंगे, बी की जगह आ गया 3 और डिवाइडेड बाई सी ले लेंगे, सी की जगह आ गया 1। तो अब हम इसको सॉल्व करते हैं। तो यहाँ पर हमारा जो b की जगह जो है 3 है, तो हम यहाँ पर b की जगह 3 लिख लेते हैं। तो यहाँ पर देखेंगे 2 का स्क्वायर 2 2 ज़ा 4, यहाँ पर 4 हो गया, हम इसको 4 ले लेंगे। उसके बाद माइनस 2 2 ज़ा 4, 3 2 ज़ा 6 और 6 डिवाइडेड बाई 1 वो 6 ही रहेगा। तो यहाँ पर देखेंगे आप, हमारा जो आंसर जो है -2 आ जाएगा। सिमिलरली अब हम माइनस की आइडेंटिटी देखेंगे, जहाँ पर हम यहाँ पर माइनस ले रहे हैं, तो यहाँ पर आप देखेंगे हमने प्लस लिया था, तो यहाँ पर हमने माइनस लिया। सिमिलरली जब हम यहाँ पर माइनस लेंगे तो हमारी जो स्क्वायर की जो क्वांटिटी है वो आ जाएगी, यहाँ पर के का स्क्वायर हो जाएगा, प्लस माइनस है तो यहाँ पर प्लस हो जाएगा, फार्मूले का 2 मल्टीप्लाई बाई कांस्टेंट ए, उसके बाद हम मल्टीप्लाई ये कांस्टेंट बी और कांस्टेंट सी कर देंगे, मल्टीप्लाई बाई कांस्टेंट बी अपॉन सी। हमारी जो भी वैल्यूज़ होंगी इसमें डाल देंगे, हमारा क्वेश्चन जो है सॉल्व हो जाएगा। तो अब हम नेक्स्ट प्रॉपर्टी की बात करते हैं, जहाँ पर हमारा x प्लस 1/x इक्वल टू के बराबर दिया हुआ है, और जब हम इसमें हमें x की पावर 5 और 1/x की पावर 5 दिया हो, तो ऐसे केस में हम इसको कैसे सॉल्व करेंगे? ठीक है, तो सबसे पहले हम देखते हैं x की पावर हमारी जो है 5 है, तो x की पावर 5 हम देखेंगे। सबसे पहले x के अगर हम ब्रेक डाउन करते हैं 3 + 2, हम एक 3 की पावर ले लेते हैं, एक 2 की। देखो कैसे करना है ऐसे केस में, हम सबसे पहले x की पावर 3 + 1/3 निकाल लेते हैं, क्योंकि इससे हमें ये निकालना आता है। उसके बाद हम दूसरा इसका फैक्टर ले लेते हैं, x की पावर 2 + 1/x की पावर 2, तो इसका भी फैक्टर हमें हमारे पास ये दिया होगा, ये निकाल सकते हैं। और इन दो में से उसके बाद हमको माइनस कर देना है, इसको माइनस कर देना है के को, x -1/x, यानी इसको इसमें से हमको के को माइनस कर देना है। तो ऐसे टाइप के क्वेश्चंस को हम ऐसे सॉल्व करेंगे। बाद में हम इन पर न्यूमेरिकल करेंगे तो हम डिटेल में सॉल्व करते हैं। तो यहाँ पर आज सिर्फ हम कंसेप्ट को समझ रहे हैं। अब हमारे पास आइडेंटिटी दी हुई है x - 1/x, यहाँ पर हम x की पावर 5 - 1/x की पावर 5 निकाल रहे हैं। सिमिलरली हम यहाँ पर, अब देखो यहाँ पर हमारा माइनस है, तो पिछले टर्म में अगर देखेंगे तो हमारा यहाँ पर प्लस था, तो हमने यहाँ पे माइनस लिया। अब यहाँ पर हम उल्टा करेंगे, देखो यहाँ पर माइनस है, अगर हम इसकी पावर 3 लेते हैं, देखो x की पावर 3 लेंगे तो हम यहाँ से निकाल रहे हैं, तो x की पावर 3 लेंगे तो x की पावर 3 आएगी, तो यहाँ पर हमारी x की पावर जो है 3 ही रहेगी। देखो माइनस, उसके बाद माइनस है तो हमारा यहाँ पर माइनस, देखो जब हम वापस से माइनस की पावर, यहाँ पर मैं साइड पे लिख देता हूँ, अगर जब भी हम माइनस की पावर जो है 2 करेंगे तो वो प्लस में हो जाएगा, क्योंकि माइनस इंटू माइनस, यहाँ पर ये जो है माइनस इंटू माइनस हो जाता है, तो माइनस माइनस क्या हो जाएगा प्लस, यहाँ पर हम माइनस मल्टीप्लाई बाई माइनस इज इक्वल टू प्लस हो जाएगा। अगर हम माइनस की पावर क्यूब रखते हैं उस केस में क्या है, ये हो जाएगा माइनस मल्टीप्लाई बाई माइनस मल्टीप्लाई बाई माइनस, तो दो माइनस जब हम मल्टीप्लाई करेंगे तो माइनस माइनस प्लस हो जाएगा, और मल्टीप्लाई बाई ये तीसरा वाला प्लस, तो जब हम प्लस माइनस को मल्टीप्लाई करेंगे तो ये क्या आ जाएगा माइनस, वापस से माइनस आ जाएगा। तो जब भी पावर 3 रहेगी माइनस की तो उसकी वैल्यू माइनस में आएगी। हम 1/x का पावर जब क्यूब लेंगे तो ये क्या हो जाएगा माइनस में हो जाएगा, तो 1/x की पावर 3, तो प्लस आए तो तब इशू नहीं है, माइनस में इशू हो जाएगा, प्लस ये आ गया। उसके बाद नेक्स्ट टर्म हमारा क्या रहेगा, इसका स्क्वायर,
एक्स का स्क्वायर आपको पता है 1/x का स्क्वायर का हम माइनस की पावर स्क्वायर करेंगे तो वो प्लस हो जाएगा, प्लस 1/x का स्क्वायर। तो उसके बाद हम क्वेश्चन का माइनस ले लेते हैं यहाँ पर, ठीक है। हम माइनस ले लेंगे, उसके बाद ये वैल्यू को एज इट इज लिख लेंगे हम x माइनस 1/x। ये हमारा जो है आंसर हो जाएगा। तो यहाँ से हम आंसर फाइंड आउट कर पाएंगे। आगे हम बहुत सारे न्यूमेरिकल करेंगे, तो न्यूमेरिकल करते वक्त हम इसको अच्छे से क्लियर कर देंगे, तो हमारी जो कन्फ्यूजन्स हैं वो ज़्यादा नहीं रहेंगी। तो अभी मैं कुछ बेसिक्स आइडेंटिटी के क्वेश्चन कर देते हैं हम। जैसे हमारे पास x माइनस 1/x दिया हुआ है 10 के बराबर, फाइंड x की पावर 4 प्लस 1/x की पावर 4। तो हमें इस टर्म को निकालना है, तो हम इसको कैसे निकालते हैं यहाँ पर आप समझेंगे। देखिए, सबसे पहले डायरेक्ट यहाँ से यहाँ निकालने का हमारे पास कोई भी फॉर्मूला नहीं है। हम यहाँ से एक्स स्क्वायर प्लस 1/x स्क्वायर निकाल सकते हैं। तो उसके बाद हम इसका स्क्वायर करेंगे तो ये आ जाएगा। हमारे पास सबसे पहले यहाँ पर फर्स्ट स्क्वायर की सेकंड प्रॉपर्टी आ गई माइनस वाली, ये हमारा दिया हुआ है। तो यहाँ पर हमारा k की वैल्यू क्या आ गई, 10 आ गई। तो यहाँ पर जब हमारी k की वैल्यू 10 है, नेक्स्ट हमारा यहाँ पर इसका स्क्वायर क्या हो जाएगा, एक्स स्क्वायर माइनस का प्लस 1/x का स्क्वायर इक्वल टू, इसको कैसे निकालेंगे, ये हमारा हो जाएगा k स्क्वायर प्लस 2, क्योंकि ये माइनस है, माइनस से हम प्लस जा रहे हैं, तो के स्क्वायर प्लस 2 हो जाएगा, ठीक है। के स्क्वायर प्लस 2, तो यहाँ पर देखेंगे के स्क्वायर हमारा कितना हो जाएगा 10। हम यहाँ पर जब 10 का स्क्वायर करेंगे और प्लस 2 करेंगे, तो ये कितना हो जाएगा, 10 दे 100 प्लस 2, तो कितना हो जाएगा 102। तो ये 102 के बराबर हो जाएगा। तो यहाँ पर लेकिन हमें 102 नहीं निकालना है, हमें x की पावर 4 निकालनी है। ये तो हमारा x की पावर 2 निकला। अब हम x की पावर 4 लेते हैं प्लस 1/x की पावर 4। अब हम 2 से 4 जा रहे हैं, तो यहाँ पर अब देखो क्या करना है। हम माइनस से प्लस आए थे तो हमारा साइन प्लस रहा, क्योंकि माइनस था। अब हम यहाँ से यहाँ जा रहे हैं, यहाँ हमारा साइन प्लस है तो हम आगे जा रहे हैं, तो प्लस से जा रहे हैं जब, तो प्लस से आपको पता माइनस आएगा, तो यहाँ पर हमारी वैल्यू क्या हो जाएगी, हमारा के यानी ये वैल्यू आ जाएगी 102 का स्क्वायर हो जाएगा। यहाँ पर ये हो गया 102 का स्क्वायर। तो अब हमें नेक्स्ट वैल्यू जो होगी क्या आ जाएगा, माइनस आ जाएगा, क्योंकि यहाँ पर क्या प्लस, हमें हमारा ये दिया हुआ प्लस है लेकिन आगे हम बढ़ रहे हैं, तो माइनस का प्लस का माइनस हो जाएगा और माइनस में 2 हो जाएगा। यहाँ पर जब हम 102 का स्क्वायर करेंगे, देखो 102 का स्क्वायर कैसे हो गया, 100 बेस लेंगे, 100 बेस लेने पर 2 ज़्यादा है तो 2 दूने 4, 2 डिजिट में लिख देंगे। ये 200 हो गया, 100 से 2 ज़्यादा है तो 200 102 में 2 ऐड कर देंगे तो कितना हो जाएगा 104। तो 104 ये हमारा इसका स्क्वायर हो गया। इसमें से हम 2 माइनस कर देंगे तो ये आ जाएगा 10402 हमारा जो है आंसर हो जाएगा। तो ऐसे टाइप के क्वेश्चन को ऐसे करना है, इनमें कोई भी मुश्किल नहीं है, बस सिर्फ कंसेप्ट को समझना है और फार्मूले की प्रैक्टिस करते रहेंगे आप, और उससे जो है आप इनको डेली रिवाइज करेंगे, तो रिवाइज करने से ये आपके बैठ जाएंगे दिमाग में, तो आपको मुश्किल नहीं आएगी। एक छोटा सा कंसेप्ट और है, मैं वो आपको समझा देता हूँ। फॉर एग्जांपल हमारे पास दिया हुआ है x प्लस 1/x इजकल टू √3, के की जगह √3 दिया हुआ है। देखो इस टर्म को हम ऐसे भी लिख सकते हैं, ये ऐसे भी दिया हो सकता है 1 प्लस 1/x का स्क्वायर इक्वल टू 3, ऐसे भी दिया हो सकता है, क्योंकि ऐसी आइडेंटिटी का हमने पढ़ा नहीं कहीं पर भी। जो पावर होगी तो हम कैसे सॉल्व करेंगे, हमने सिंपली इसका पावर जो है इक्वल टू किस साइड है, हमने उस साइड ले लिया। तो जब हम इस पावर को उस साइड ले लेंगे तो ये x प्लस 1/x इक्वल टू √3 हो जाएगा। तो वही मैंने लिखा है यहाँ पर। तो इस टर्म को हमने सॉल्व करना है। फॉर एग्जांपल इसका हमें ये निकालना है, हम कैसे निकालेंगे, देखो ये तो हो गया। अब हमें क्या लेना है, x की पावर 3 प्लस 1/x की पावर 3। तो यहाँ पर कुछ नहीं करना है, हमें पता है जब हम इसको सॉल्व करेंगे तो यहाँ पर हम क्या करेंगे, हम पावर क्यूब में जाते हैं, क्यूब लेंगे, उसके बाद माइनस करेंगे, तो माइनस करने पर यहाँ पर हम क्या लेंगे 3 इंटू के। यहाँ पर क्यूब के हमारा आ गया √3, तो √3 का हम क्यूब लेंगे, माइनस नेक्स्ट हम 3 लेंगे इंटू √3 लेंगे। यहाँ पर देखेंगे √3 का क्यूब, देखो √3 का क्यूब का मतलब है √3 मल्टीप्लाई बाई √3
मल्टीप्लाई √3। जब हम दो √3 को आपस में मल्टीप्लाई करेंगे तो ये क्या हो जाएगा, √3 इंटू 3, √3 का स्क्वायर, रूट स्क्वायर कैंसिल हो जाएगा, एक √3 एज ए बच जाएगा। यहाँ पर ये हमारा क्या हो जाएगा, 3√3। तो इस टर्म को जब हम सॉल्व करेंगे ये क्या हो जाएगा, 3√3 माइनस, ये तो ऑलरेडी √3 है, तो यहाँ पर जब हम इसको सॉल्व करेंगे √3 माइनस √3, तो ये क्या हो जाएगा, 0। तो ऐसी आइडेंटिटी को सॉल्व करने के लिए यहाँ पर 0 आ जाता है। अब देखेंगे यहाँ पर हमारी एक इम्पॉर्टेंट टर्म बनता है, जो कि बनता है x की पावर। देखो यहाँ पर इनको याद रखने का एक कंसेप्ट है, यहाँ पर x की पावर क्यूब प्लस 1/x की पावर क्यूब जो है वो हमेशा 0 रहेगा। ये भी हमने सॉल्व करके देखा। तो इस आइडेंटिटी को हमें याद रखना है। यहाँ पर इसके साथ एक नेक्स्ट आइडेंटिटी बनती है x की पावर 6 इक्वल टू -1 के बराबर रहता है। तो ये दो आइडेंटिटी हमें याद रखनी है। जहाँ पर ये आइडेंटिटी हमारी याद हो गई, अब हमें यहाँ पर नेक्स्ट आगे हम बढ़ते हैं। तो यहाँ पर हम कुछ क्वेश्चंस और देख लेते हैं। फॉर एग्जांपल हमारे पास x प्लस 1/x जो है इक्वल टू हमारा ये जो है फॉर एग्जांपल 6 के बराबर है। तो अब हमें इसका x क्यूब प्लस 1/x क्यूब निकालना है। तो कैसे निकालेंगे, हम 6 का क्यूब करेंगे, उसके बाद यहाँ पर प्लस है तो हम यहाँ पर क्या ले लेंगे, माइनस ले लेंगे। यहाँ पर हम माइनस ले लेंगे 3 इंटू के हमारा क्या आ जाएगा, 6। तो 6 का क्यूब जो है हम लेंगे, यह हमारा बन जाएगा 216 माइनस 6 18। तो 216 में से 218 जाएगा, 198 जो है हमारा आंसर हो जाएगा। देखो यहाँ पर हम एक क्वेश्चन और लेते हैं जहाँ पर इसकी जो अलग अलग टर्म है वो फाइंड आउट करते हैं। ठीक है, हम नेक्स्ट पेज पर लेते हैं। हमारा एक है x प्लस 1/x इजकल टू 3। देखो यहाँ पर हम इसके अलग अलग टर्म्स निकालेंगे। सबसे पहले हम इसका x स्क्वायर प्लस 1/x स्क्वायर इक्वल टू 7 निकालेंगे। उसके बाद हमारे दूसरी टर्म रहेगी x क्यूब प्लस 1/x क्यूब। इसको जो है हम यहाँ पर कितना है, इक्वल टू 3 तो दिया हुआ है, हम इसको निकालेंगे। और इसका तीसरा जो पार्ट हम निकालेंगे x की पावर 4 प्लस 1/x की पावर 4, ये निकालेंगे। और लास्ट में हम x की पावर 5 माइनस 1/x की पावर 5। तो ये सारे जो हैं हम इसी एक ही क्वेश्चन से निकालते हैं, इस एक ही टर्म से निकालते हैं। सबसे पहले हम स्क्वायर की बात करेंगे, तो प्लस से प्लस जाएंगे तो हमारा क्या हो जाएगा, हमारा यहाँ पर हो जाएगा के स्क्वायर। तो प्लस से प्लस है तो यहाँ पर माइनस हो जाएगा -2। तो 3 का स्क्वायर -2, 3 का स्क्वायर हो गया 9 -2 इज इक्वल टू 7। तो ये जो है हमारा 7 हो गया। नेक्स्ट देखेंगे, हमें जब ये क्यूब निकालना है तो हमें क्यूब निकालने के लिए क्या करना पड़ेगा, के का क्यूब करना पड़ेगा। यहाँ पर प्लस है तो हम यहाँ पर माइनस ले लेंगे, 3 इंटू हम यहाँ पर के कर देंगे। तो के हमारा कितना है, 3। तो ये कितना हो जाएगा, 3 का क्यूब -3 इंटू 3। तो 3 का क्यूब कितना हो जाएगा, 27 -3 9। जब हम 27 में से 9 निकालेंगे तो ये हमारा हो गया 18। तो ये जो है हमारा 18 के बराबर आ गया। तो यहाँ पर देखा आपने, हमारा 18 आ गया। नेक्स्ट हम बात करेंगे x की पावर 4 प्लस 1/x की पावर 4 करेंगे। ठीक है, देखो x की पावर 4 प्लस 1/x की पावर 4, ये हम तब निकाल पाएंगे जब हमारे पास हमने क्या निकाला हो, एक्स स्क्वायर प्लस 1/x स्क्वायर। यहाँ पर देखेंगे हमने एक्स स्क्वायर प्लस अपन 1/x स्क्वायर निकाला हुआ है, वो कितना है, 7। यहाँ पर हमारा क्या हो जाएगा, के की वैल्यू 7 हो जाएगी। तो 7 का स्क्वायर, यहाँ प्लस है तो यहाँ क्या आ जाएगा, माइनस आ जाएगा। तो यहाँ पर कितना हो जाएगा, 7 7 49। तो -2 इजक्वल टू 47। तो यहाँ पर हमारा क्या हो जाएगा, 47 हो जाएगा। तो यहाँ पर 47 हो जाएगा। ये हमारा आंसर जो है 47 हो गया। तो ये किसके बराबर हो जाएगा, 47 के बराबर। नेक्स्ट हम देखेंगे x की पावर 5 निकालनी है। तो हमने पहले कंसेप्ट में पढ़ा था, जब भी ऐसी पावर आएगी हम क्या करेंगे, तो हम सबसे पहले एक्स क्यूब लेंगे माइनस यहाँ पर एक्स क्यूब लेंगे प्लस, क्योंकि यहाँ पर कहाँ गया, ये प्लस में पूछा गया है तो प्लस है तो हम प्लस लेंगे एक्स का क्यूब प्लस 1/x का क्यूब। ठीक है, तो उसके बाद हम स्क्वायर लेंगे एक्स स्क्वायर प्लस 1/x
स्क्वायर, उसके बाद इसमें से माइनस कर देंगे एज इट इज़ इसको, x प्लस 1/x। तो ये जो हमारा हमने अभी निकाला x की पावर 3, यहाँ पर आप देख सकते हैं कितना है 18, हम इसको यहाँ पर 18 ले लेंगे मल्टीप्लाई पे, तो x की पावर 2 प्लस 1/x की पावर 2, ये हमने फर्स्ट टाइप में निकाला, ये आ गया 7। ठीक है, तो अब माइनस, और ये वैल्यू हमारे पास गिवन है, ये हमारा किसके बराबर है, k के बराबर ही है, तो ये आ गया 3। यहाँ पर हम 18 सतह मल्टीप्लाई करेंगे तो ये आ जाएगा 126 माइनस 3 इजकल टू 1 2 3। तो ये हमारा इसका जो आंसर है 1 2 3, 1 2 3। तो आपने यहाँ पर देखा कि हमारा एक क्वेश्चन जो है डिफरेंट डिफरेंट कंडीशंस में कैसे पूछा जा सकता है और हम इसको कैसे सॉल्व करेंगे। तो नेक्स्ट क्लास में हम बहुत सारे और न्यूमेरिकल करेंगे सॉल्व, जहाँ पर हम अलग अलग न्यूमेरिकल्स की बात करेंगे। तो इसमें आज के लिए इस क्लास में इतना ही। अब हम मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में। नेक्स्ट क्लास में हम इस पर बनने वाले न्यूमेरिकल सॉल्व करेंगे। तो आज के लिए इस क्लास में इतना ही, धन्यवाद।